महाभारत की कहानी में द्रौपदी का चरित्र ऐसा है जिसे न केवल महाभारत के युद्ध का कारण समझा गया, बल्कि उसके दुखों का कोई अंत भी नहीं था। लेकिन द्रौपदी को इतने दुख मिले क्यों? पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी को इतने दुख उसके स्वयं के पिता के कारण मिले, यहाँ तक कि उसका चरित्र हनन हो। ये अभिशाप तक द्रौपदी के लिए उसके पिता ने मांगे थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान होना महाभारत जैसे विभत्स युद्ध का कारण बना। लेकिन महाभारत में यह एक लौता युद्ध नहीं था जिससे द्रौपदी गुजरी, बल्कि उसके जीवन में कई और भी दुख थे। एक तरह से उसका पूरा जीवन ही दुखों से भरा था। उसे ना तो पिता का सुख ठीक से मिला, ना पति का और ना पुत्रों का। भरी सभा में अपमान हुआ सो अलग, लेकिन द्रौपदी के लिए ये सारे अपमान उसके पिता द्वारा मांगे गए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपनी ही बेटी के लिए दुख क्यों मांगे? तो चलिए जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पिता द्रुपद आश्रम के समय से ही साथी थे। बाद में द्रुपद राजा बने और द्रोणाचार्य बालकों को शिक्षा देने लगे। जब द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हुआ तो वह इतने गरीब थे कि अपने पुत्र के लिए दूध का भी इंतजाम नहीं कर पाते थे। इसीलिए एक दिन उन्होंने अपने मित्र द्रुपद से मदद लेने की सोची, लेकिन द्रुपद ने उनके गरीब होने का मजाक उड़ाया। वह उन्हें अपमानित करते हुए बोला कि एक राजा और भिखारी कभी मित्र नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य ने उसी दिन द्रुपद को बर्बाद करने की कसम खा ली और इसीलिए वह पांडवों और कौरवों के गुरु बने। जब पांडव और कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। द्रोणाचार्य को अपने अपमान का स्मरण हो गया और उन्होंने राजकुमारों से गुरु दक्षिणा के तौर पर पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाने की मांग की। गुरुदेव के कहने पर सभी राजकुमार द्रुपद को बंदी बनाने निकल पड़े। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। ऐसा ही हुआ, लेकिन सभी के नाकामयाब होने के बाद अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। अर्जुन ने उनके आधे राज्य को भी जीतकर अपने गुरुदेव को दे दिया। द्रुपद बंदी बनकर शर्मिंदा थे। उसने द्रोणाचार्य से क्षमा मांगी। पुरानी मित्रता याद कर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिणी तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और शेष स्वयं रख लिया। गुरु द्रोण से पराजित होने के बाद महाराज द्रुपद उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। एक बार उनकी मुलाकात याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई, जिससे राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उन्होंने द्रुपद को एक यज्ञ कर अग्निदेव से पुत्र मांगने को कहा। यज्ञ के उपरांत द्रुपद को एक पुत्र मिला जो कवच कुंडल से युक्त था, लेकिन साथ में एक जुड़वा कन्या भी मिली जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान दीप्यमान थे। उसने बालक का नाम दृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम द्रौपदी रखा। यज्ञ द्वारा उत्पन्न होने पर द्रौपदी यज्ञसेनी भी कहलाई। द्रुपद ने यज्ञ में केवल पुत्र मांगा था, लेकिन उसे एक पुत्री भी मिली जो उसे नहीं चाहिए थी। इसीलिए क्रोधित होकर द्रुपद अपनी ही पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर का दुख मांग लिया। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीजों की आहुति देता, साथ ही वह अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगता चला जाता है। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि द्रौपदी का अबीर की भांति पवित्र चरित्र हो, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। धान की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि धान की भांति उसको बल और शक्ति मिले, लेकिन उसे ऐसे प्रसंग मिलते रहे कि जीवन भर जो किसी को भी निर्बल बना दे। कुमकुम की भांति मेरी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो, लेकिन वह सुंदरता ही उसके अपमान की वजह बने।
पुष्प जब कुचल जाता है तो भी खुशबू देता है, उसी तरह मैं भी मांगता हूँ कि मेरी कन्या के साथ बार बार अन्याय हो, लेकिन फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। द्रुपद के इतने नफरत के बाद भी द्रुपद की वो लाडली संतान भी बनी, लेकिन उसे जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।